प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और डीजी हैं RAS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत बहुत स्वागत आपका सचिन जी। थैंक यू जी सचिन जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर जब हम बात करते हैं भारत के जो संबंध रहे हैं मॉरिशस के साथ, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक दशक में अच्छा खासा इजाफा जो है दोनों देशों के बीच देखने को मिलता है जब हम कारोबारी संबंधों को देखते हैं। मुकुल जी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए जान लेना कि 2011 से भारत के अंदर एक मॉरेटोरियम चल रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के, जो भी हमारे मुक्त व्यापार संबंध थे कई राष्ट्रों के साथ, और वो सभी एक मॉरेटोरियम में जा चुके थे। मॉरिशस ऐसा पहला देश था जिसके साथ भारत ने ये चर्चा शुरू करी 2018 में, और 2021 फरवरी में हमने सेक्पा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। डॉक्टर जयशंकर के नेतृत्व में ये काम पूरा हुआ, और अप्रैल 2021 से आप देखेंगे कि हमारे व्यापार में एक बहुत बड़ा उछाल आया है। जैसा आपने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि कैसे ये एक बड़ी गति लिए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि 2016 से लगातार जो ब्लू इकोनॉमी के साथ हम लोगों ने मॉरिशस में कदम बढ़ाया था। प्रधानमंत्री की सेशेल्स में यात्रा हुई थी, मॉरिशस में यात्रा हुई थी, तो 2016 से लगातार मॉरिशस के साथ हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। जो मनी ट्रिपिंग होता था, जो क्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता था, उसके लिए भी हम लोगों ने बायलैटरल टैक्स एग्रीमेंट करके उसको थोड़ी सी लगाम कसी है, जो कि टैक्स अवॉइडेंस का काम लगातार कई दशकों से चल रहा था और मॉरिशस उसका हिस्सा बन चुका था। मॉरिशस को कॉन्फिडेंस में लेकर के, विश्वास में लेकर के भारत ने वो बदलाव किया है, और मॉरिशस की आर्थिक प्रगति के लिए भी भारत ने लगातार प्रयास किया। तो सेक्पा के माध्यम से हमने इस काम को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं कि मॉरिशस जो है हमारे लिए अफ्रीका का द्वार भी है। जी, तो पहला अफ्रीकी देश सेक्पा के जरिए जहां पे हम कह सकते हैं जो और संबंध प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये आप देखिए मुकुल जी कि ये अफ्रीका के साथ भी हमारे संबंधों को मजबूत साझेदारी प्रदान करेगा, क्योंकि यदि आप देखें जो अफ्रीका का अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल वाइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, AfCFTA जिसे कहा जाता है, तो वो AfCFTA का मॉरिशस एक हिस्सा है, और भारत का वहां निवेश करना, भारत का वहां व्यापार करना, कई तरह के नए रास्ते हमारे उद्यम के लिए, और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा, जो हमारे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। और मॉरिशस में ये जो बाजार करीब करीब हमारे 70% आबादी भारतीय मूल की है, तो उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ सचिन जी, जब हम निर्यात को देखते हैं जो कि मॉरिशस को किया जाता है, उसमें फिर चाहे पेट्रोलियम उत्पाद की हम बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए, या जो दूसरे अन्य उत्पाद हैं जिसमें खास तौर से हम देखते हैं कि अगर सी फूड का भी किया जाता है, झींगा का भी किया जाता है, कितना मददगार और उसके चलते कितना इजाफा आपको नजर आता है सरकार की नीतियों के चलते इसमें? देखिए, नीतियों के चलते इजाफा बहुत तेजी से हुआ है। अगर आप देखें 2012-13 में ये $200 मिलियन था, आज ये 800 का आंकड़ा पार कर चुका है। अगर हम देखें उनका इंपोर्ट भी जो है वो अभी सिर्फ 73 मिलियन का है। तो भारत का प्रयास है कि वहां उद्योग लगे। हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे आयुष और आयुष से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मॉरिशस जो है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत और फ्रांस की साझेदारी वहां पर और महत्वपूर्ण उत्पन्न कर सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो नेचर से बेस्ड हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की तमाम संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि जो हम ये एरिया हेल्थ सेंटर प्रधानमंत्री उद्घाटित करेंगे, वो एक नए बाजार को भी एक स्वरूप देगा, उसको भी एक सहारा देगा। साथ ही सिविल सर्विस कॉलेज जो जिसके लिए भारत ने $4.7 मिलियन दिया है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को एक शेप देने का महत्वपूर्ण काम करेगा। बिल्कुल सचिन जी, जो खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कैसे हमने देखा है इसके निर्माण में तेजी आई है और बेहतर कनेक्टिविटी जो है, भारत लगातार एक मदद के तौर पर खड़ा रहा है मॉरिशस के लिए। इस बारे में भी आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए बहुत जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं फोकस में किस तरीके से भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बतौर आर्थिक साझेदार उनकी बात की जाए, सचिन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, जिस तरीके का जब हम देखते हैं कि निर्यात की हमने यहाँ बात की, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए और भारत का जो सहयोग रहा है मॉरिशस के लिए भी, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अफ्रीका का द्वार अगर खास तौर से उसको माना जाए, कितनी सुगमता जो है वो बढ़ सकती है कारोबार में। और उसी वजह से हमने देखा था सागर नाम का जो विजन है वो भी दिया गया था। बिल्कुल, इसमें दोनों बातें हैं मुकुल जी। देखिए, एक तो सुरक्षा का जो हमारा सोच है और जो प्रधानमंत्री का सारे राष्ट्रों के साथ आग्रह था कि हम समुद्र के माध्यम से एक महत्वपूर्ण रेखा सुरक्षा की खींचें जो सभी राष्ट्रों को जोड़ सके, और उसी के लिए ब्लू इकोनॉमी का विजन भी उन्होंने सामने रखा। जी। अब हमारे लिए मुश्किलात ये थी कि जब 2007-8 से लगातार चीन ने पैसिफिक आइलैंड्स में और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगातार अपना दबदबा बढ़ाया, तब भारत ने उस समय पे वो रिएक्शन नहीं दी। जब सागर हमने 14 के बाद इसको लॉन्च किया 16 में, तो हम देखते हैं कि लगातार सुरक्षा के संबंध में, चाहे वो सेशल्स रहा हो, चाहे मॉरिशस रहा हो, मालदीव्स रहा हो, श्रीलंका रहा हो, सभी में एक सुरक्षा का भाव आया है। और ये सागर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम वहां पे जो लोग हैं, जो वहां पे नागरिक हैं, उनको भी तैयार करें। और इसके लिए जो स्किल्स को बढ़ाने का काम है वो मुकुल जी हाथ में लिया गया। आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि भारत करीब 450 लोगों को प्रतिवर्ष भारत में बुला करके ट्रेनिंग कर रहा है, और वहीं पे करीब 1000 से ज्यादा प्रतिवर्ष ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। भारत ने उनके यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर को भी एक सहारा दिया है, और साथ ही हम इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग इन मामलों में सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नई संभावनाएं मिले। तो जब हम अफ्रीका के द्वार का होने का मॉरिशस की अपेक्षा करते हैं, तो सी फेयरर्स हैं, कस्टम हाउस एजेंट्स हैं, इस तरह के ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जिनको भारत सरकार ने एक तरह से सहारा दिया है, और वो अब बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो मॉरिशस के ट्रांजिशन में स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो स्किल्स अफ्रीका के लिए भी और मॉरिशस स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो दो काम मुकुल जी हुए, एक भारत ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे काले धन का जो क्रॉस सर्किट बना हुआ था उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही मॉरिशस के विकास की संभावनाओं को और ज्यादा मजबूत किया, और उससे विश्वास दोनों देशों के बीच में प्रगाढ़ संबंधों को लेकर के आगे बढ़ा है। हमने विश्वास की नई फाउंडेशन रखी है, नई नींव रखी है, और व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जो व्यापार है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, ये विश्वास ही है। और ख़ासतौर से क्योंकि हम देखते हैं कि जो भारतीय 11 PCUs हैं उनकी मौजूदगी भी मॉरिशस में है, तो क्या ये भी एक वजह है विश्वास की, या एक उदाहरण इसको हम मान सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप देखें अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी उसी पर्पस को आगे बढ़ा रहे हैं, व्यापार को भी और स्किल्स को भी, तो जो हम भारत में कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वही हम अपने पार्टनर्स के साथ भी कर रहे हैं। और ये आपको याद होगा जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट प्रधानमंत्री ने किया, उसमें प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा, और उसको कहा गया ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, जिसका मतलब है कि हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसमें उनकी स्किल्स भी हैं, उसमें ग्रांट के माध्यम से उनके संस्थाओं का विकास भी है, जहां आवश्यक है वहां कंसेशनल क्रेडिट भी है, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है वो टेक्नोलॉजी भी है, और जहां ड्यूटी फ्री कोटा फ्री ट्रेड को लेकर के मार्केट एक्सेस भारत में देने की बात है, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। तो अगर आप देखिए मुकुल जी, ये जो पांचों डायमेंशन है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इन सभी में भारत ने एक बहुत ही उदार रुख रखते हुए मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को भारत के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है।
जी बिल्कुल, प्रयास भी है और उसके साथ साथ पर्यटन भी एक ऐसा क्षेत्र माना जा सकता है सचिन जी, जहां पे अपार संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, आप देखिए भारत न सिर्फ पर्यटन को सहारा दे रहा है बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी निकल रहा है। जी। चाहे वो ऑयल स्पिल हुआ हो मॉरिशस में, अभी पीछे जब टूरिज्म को लेकर के उनके कंटेनर से ऑयल लीक हुआ, या कोविड क्राइसिस हुई, सुनामी के संबंध हुए, तो कई जगह पर भारत ने कई दफा लगातार एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम किया है। और मॉरिशस में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, मॉरिशस में हमारे टूरिस्ट को जाने के लिए रुपे और डिजिटल पेमेंट आर्किटेक्चर में, दोनों में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी बिल्कुल, दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ज़ाहिर तौर पे नज़र आती है। और ख़ासतौर से अगर सचिन जी हम देखते हैं, क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, इसमें जैसा हमने शुरुआत में बताया कि जब हम क्षमता विकास की बात की जाए, उसमें किस तरीके से लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, या इसके अलावा जो सीमा पार जब हम कहते हैं जो वित्तीय अपराध हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए। और प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि हमें वित्तीय तौर पर किस तरीके से जागरूक रहना चाहिए, या AI की बात की जाए तो उसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग ना हो। तो क्या इसको लेकर भी हम मान सकते हैं कि जो चर्चा है वो हो सकती है? देखिए, जो हम सिविल सर्विस कॉलेज वहां बनाया है हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा $4.7 बिलियन से, ये महत्वपूर्ण है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उस संबंध में मॉरिशस को हम सहारा भी दें, और साथ में यात्रा के जो आवश्यक निर्देश हैं वो भी हम उनके साथ साझा करें। और इसके लिए ये जरूरी है कि जो पिछले कई दशकों में लगातार भारत से ही ब्लैक मनी का जो राउंड ट्रिपिंग चलता रहा, उसको स्वयं उस चक्रव्यूह को हमने तोड़ा है। और उस चक्रव्यूह को तोड़ने से हमारे जो पार्टनर राष्ट्र हैं उनमें ज्यादा विश्वास जगा है भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति। और ये अगर आप देखें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी चाहिए, फाइनेंस में जो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उसके प्रति भी उन देशों में भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो ये विश्वास और उसके साथ में उन लोगों की जो कैपेसिटी है, उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, उसको लगातार बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। बिल्कुल, और उसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि जो विश्वास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके साथ साथ पारदर्शिता भी हम देखते हैं, और उसी वजह से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नज़र आते हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद हम देखेंगे कैसे, और जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें जो समझौते होते हैं, कैसे इन संबंधों को वो मजबूती देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों देशों के बीच किस तरह के संबंध रहे हैं और कैसे संबंध और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। ज़रूरी है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं, कैसे वो दोनों देशों के बीच जो ये परस्पर सहयोग है, जो भागीदारी है, इसमें इजाफा कर रही हैं, बल्कि आने वाले समय में और मजबूत भागीदारी जो है वो दोनों देशों के बीच नज़र आएगी। जो संबंध हैं, आर्थिक रूप से बात की जाए या जिस तरीके से मॉरिशस के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं, वो भी और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज के लिए कौन मिटोरे में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।